ऐसे दो दियों की बात करने जा रही हूँ जिसकी अमिट छाप मेरे हृदय पे बरसों से है और मैं उसे भूल नहीं पा रही। ये सत्य घटना है और इसकी जो नायिका है वो अभी जीवित है। जिस उम्र में लड़कियों का विवाह होता है उस उम्र में मेरी मौसी विधवा हो गई। मौसिया जी अपने पीछे एक 5 साल की बड़ी बेटी, 6 महीने की छोटी बेटी और विधवा माँ को छोड़ के चले गए। माँ ने भी बड़ी गरीबी से अपने बेटे को मास्टर बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी सब जमा पूंजी खर्च कर दी थी और इस समय केवल उनके पास एक मकान था जो किराएदारों से उनका काम चलता था। हम लोग मौसी से मिलने गए, जहाँ मौसिया के तस्वीर के सामने एक दिया जल रहा था और घर में एकदम उदासी पसरी हुई थी। समझा बुझा के हम लोग वापस आ गए। पर कहते हैं कि जब भगवान परीक्षा लेता है तो कड़ी परीक्षा लेता है, पास होना उसमें बड़ा कठिन हो जाता है। कुछ ही दिन बीते थे कि हमारी जो मौसी हैं उनकी सास भी गुजर गई। हम लोग जब उनसे मिलने गए तो उस समय राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ में है ये, बिजली नहीं आई थी। ये 67, 8 की 9 की बात होगी। उस घर में अंधेरा था, 2 दिए जल रहे थे दोनों की तस्वीर के सामने और छोटी वाली लड़की उस दिए के चारों तरफ पतंगे के समान घूम रही थी। हमारे दुख का पारावार नहीं रहा मौसी को अकेला बैठे देख के। हमारे माँ पिता ने कहा कि तुम इसी समय हमारे साथ चलो, हम तुमको अपने पास रखेंगे। तो मौसी कहती हैं कि अभी ये दिए जल रहे हैं दोनों, जीजा हम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक पूरा साल ना हो जाए। हमारी माँ ने कहा कि आप हमारे साथ चलेंगी। तो वो कहती है ये राजनांदगांव कनौजियों का गढ़ है, कनौजिया है यहाँ। तो हम लोगों ने कहा कि हम भी कनौजी हैं और मौसी को अपने साथ ले आए। दोनों लड़कियां आ गईं और दोनों दिया भी साथ लेके आए जो हमारे घर में जलेंगे। और बड़ा कठिन समय था इन सबको संभालना, पर बच्चे तो होते हैं बच्चे। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और वो बच्चे हमारी माँ को, पिताजी को इतना प्यार करने लगे कि जब तक छोटी वाली हमारे पिता के बाहर से आते थे, जब हमारे पिताजी, तो उनके जूते पे खड़े होके ही वो अंदर आती थी। और जब टूर पे देर से आते थे तो वो सो जाती थी और दूध नहीं पीती थी। कहती थी जब बाबूजी को देखेंगे तब दूध पिएंगे, और रात को उठ के रोती थी कि हमें दूध पीना है। तो मौसी का बड़ा असमंजस हो जाता था कि क्या करें, तो उसको कह देती थी जाओ बाबूजी से मिल के आ जाओ। तो वो जाती थी और बाबूजी को ऐसे मच्छरदानी में से ऐसे झांक के देखती थी और वापस आके दूध पी के सो जाती थी। मौसी हमारी 8वीं पास थी और उनको हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट कोर्स के लिए प्राइवेट भरवा दिया था फॉर्म, ट्यूटर लगा दिया था। और उन्होंने, उनकी होशियारी इतनी थी कि वो अंग्रेजी में महारत उनने हासिल कर ली। हम खुद पूछते थे कि फ्यूचर टेंस में कैसे बोलते हैं, में क्या लगता है, वो उन्हें सब कुछ याद। और बस
अब ऐसा लगता था कि वो जो दिए हैं वो उदास नहीं है, उनमें से आशीर्वाद बरस रहा है। हमारी मौसी ने अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन के साथ पास किया, वो वापस लौट गई और मौसिया जी की जो सर्विस है उसके एवज में उनको सर्विस मिल गई और बिल्कुल गृहस्थी संभल गई। हमारी मौसी आगे पढ़ाई करती रही, बच्चों को पढ़ाती रही, बड़ी लड़की मतलब कई बार तो तीनों के रिजल्ट एक साथ आते थे फर्स्ट डिवीज़न के। उन्होंने बड़े धैर्य से दोनों को पढ़ाया और दोनों का विवाह किया और आज राजनांदगांव में जो कार्निको समाज है वो उनका सम्मान करता है और कहता है कि ये हमारे यहाँ की प्रेरणा है। और हम लोग बहुत खुश होते हैं। पर इतने सालों के बाद मेरे मन में एक प्रश्न आया कि हमारे माँ पिता ने उनको इतना सहारा दे दिया था, तो हमारी मौसी तो छोटी थी, उन्होंने उनका पुनर्विवाह क्यों नहीं कर दिया? पर ये प्रश्न तो प्रश्न ही रहा कि जिससे करना है वो अब इस दुनिया में नहीं है।